हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं अभिषेक जांगीड़ आपका मैथ टीचर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है, ज्यामिति चल रहा है। इसके अंदर हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट नंबर पार्ट एक जो हमारा था उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, छोटी मोटी बातें देखी थी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो हमारी पिछली क्लास थी, उस पार्ट नंबर 2 में हमने कोण स्टार्ट करे थे। ठीक है, और कोण की डेफिनेशन हम पढ़ते हुए हमने कोणों के प्रकारों की बात की थी। और कोणों के प्रकार हम पांच टाइप के हम कोण पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कोण की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। कोण की डेफिनेशन क्या थी? जब भी कोई भी दो किरणों के पीछे वाले बिंदु, किसी भी दो किरणों के पीछे वाले बिंदु किसी एक बिंदु पर मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण हो जाता है? वहां पर कोण का निर्माण हो जाता है। ये मैंने आपको बताई थी, लिखकर भी दिखाई थी। ठीक है, आपने नोट करी होगी। आगे हमने बात करी थी कोणों के प्रकार की। कोणों के प्रकार हम 1 2 3 हम चलते गए थे। तो सबसे पहला हमारा जो कोण का प्रकार था वो था हमारा न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने 5 कौन कौन से पढ़े थे, मैं बता देता हूं आपको। 5 हमने कौन कौन से पढ़े थे, 1 मिनट। ठीक है, 5 हमने कौन कौन से पढ़े थे? देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा हमने पढ़ा था समकोण। तीसरा हमने पढ़ा था अधिक कोण। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा था सरल कोण। और पांचवा हमने पढ़ा था पुनर्युक्त कोण। क्लियर? ठीक है, ये 5 हमने पढ़ चुके हैं। अभी ये 5 इनकी डेफिनेशन क्या थी ये मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल हम शॉर्टकट में इनको रिवाइज करते हैं फटाफट से। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा कोण। 90 डिग्री से 90 से छोटा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा कोण। समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण क्या था हमारा कि 90 से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये था। ठीक है, सरल कोण 180 डिग्री को ही सरल कोण कहते हैं, ये हमने देखा था। 180 डिग्री के कोण को ही सरल कोण कहते हैं। पूर्णयुक्त कोण की बात करते हैं तो पूर्णयुक्त कोण 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो कोण होगा वो कौन सा होगा? पूर्णयुक्त कोण। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमने बात करी थी पार्ट नंबर 2 तक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3 जो हमारा चल रहा है। और इसकी क्लास हम अब कंटिन्यू करते हैं। वो आगे पार्ट हमारे जो छठे नंबर का कोण है, तो हम छठे नंबर के कोण को देखते हैं। और हमारा छठे नंबर का कोण कौन सा है? तो छठे नंबर का जो हमारा कोण है वो आता है पूरक कोण। कौन सा कोण होगा? पूरक कोण। नाम सुना होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या सिंपल डेफिनेशन है सर? कि मैं बताइए, देखो, जब भी कोई भी दो कोण, जैसे कि ये दो कोण है, कोई ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर हमेशा क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए वो एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री हो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। डेफिनेशन लिख देते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है एक दूसरे
पूरक कोण होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कि जैसे कि 60 डिग्री का पूरक कोण अगर हमसे पूछा गया है, 60 डिग्री का पूरक कोण अगर हमसे पूछा गया है, तो सोचो कि 60 में कितना ऐड करें, 90 हो जाए, 90 योग आना चाहिए हमारा। ठीक है, 90 आना चाहिए, तो 60 में हम कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, 30। तो 60 का जो पूरक होगा वो कितना होगा, 30 होगा। क्लियर। अगर मैं उल्टा पूछ लूं, जैसे कि 30 डिग्री का, 30 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, तो 30 में कितना ऐड करेंगे, 60, ताकि वो कितना बन जाए, 90 बन जाए, 90 बन जाए। तो 30 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा पूरक कोण। अगला एग्जाम्पल कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, स्वयं 45 ही होता है। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, स्वयं 45 ही होता है। क्यों, क्योंकि 45 में 45 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, 90 आएगा। इसलिए 45 का पूरक कोण 45 ही होता है। क्लियर। आगे बात करें, समझ में आ गया, पूरक कोण आपको क्लियर आ गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट कोण पर। चलें आगे चलते हैं, तो सातवें कोण पर आते हैं। सातवां कोण आता है हमारा, सातवां कोण आता है हमारा समपूरक कोण। सातवां कौन सा आता है, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण की डेफिनेशन इसकी भी बहुत सिंपल है, पूरक समपूरक। ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप, पूरक समपूरक। पूरक में तो दो कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90। ठीक है, और समपूरक में दो कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 का डबल, 180, 180। ठीक है, 180 समपूरक में। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। या ऐसे लिख दो, एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं, तो एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। क्लियर है कि वे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 180, वो समपूरक होंगे, और योग 90 होगा तो कौन से कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया कि 90 डिग्री का समपूरक कोण। ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि 0 डिग्री का समपूरक कोण, और मैंने आपसे पूछ लिया कि 180 डिग्री का समपूरक कोण, 180 डिग्री का समपूरक कोण। और मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि 120 डिग्री का समपूरक कोण। ठीक है, एक लास्ट और लेते हैं कि 60 डिग्री का समपूरक कोण। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल में लिए हैं। तो देखेंगे 90 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो हमें समपूरक शब्द सुनते ही क्या करना है, क्या याद आ जाना चाहिए कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो 90 में कितना जोड़ोगे,
कि 180 हो जाए, तो 90 में हम कितना जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे। 90 में कितना जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। जीरो का संपूरक क्या होगा, जीरो में कितना जोड़े 180 हो जाए, तो जीरो में 180 जोड़ोगे, जीरो में 180 जोड़ोगे तो ही तो 180 आएगा। तो मतलब जीरो का संपूरक क्या होगा, 180 होगा। ऊपर वाली लाइन आपने ध्यान से देखी होगी कि 90 का संपूरक 90 स्वयं खुद होता है, 90 का संपूरक 90 खुद होता है। ठीक है, जैसे पूरक में था 45 का पूरक 45 खुद होता है, ऐसे 90 का संपूरक 90 खुद होता है। 180 का संपूरक क्या होगा, तो यहां पर हमने देखा था कि जीरो का संपूरक 180 है, 180 का संपूरक कौन होगा, जीरो होगा, तो 180 का कितना हो जाएगा, जीरो। वैसे ही हम देख सकते हैं कि 180 में कितना ऐड करें कि 180 रहे, जीरो ऐड करो। 120 का संपूरक, तो 120 में कितना ऐड करोगे, 180 बन जाए तो 60 ऐड करेंगे, तो 120 का संपूरक 60 है, तो 60 का संपूरक कौन सा हो जाएगा, 120। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा संपूरक कोण क्या होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे 8वें कोण पर, 8वें कोण की ओर हम बढ़ते हैं। तो 8वां कोण हमारा आता है आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाया है आसन्न कोण के लिए। आसन्न कोण क्या होंगे, डेफिनेशन डायग्राम से आप देखोगे, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। क्या होती है, जब भी कोई दो किरण, इनको हम क्या बोलेंगे, किरण। जब भी कोई दो किरण, ये पहली जो किरण है ये, और दूसरी ये किरण है, ठीक है, जब भी कोई दो किरण के पीछे वाले बिंदु, ठीक है, पीछे वाले बिंदु किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तथा और बनने वाले जो कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनते हैं। ठीक है, यह हम सिंपल आसन्न कोण बोल सकते हैं, वे कोण जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हैं, वे कोण जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हैं। हम इसकी डेफिनेशन इतना सा लिख सकते हैं कि वे कोण जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनते हैं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनते हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, देखो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई बीच वाली, बीच वाली कौन सी, बीडी। तो यहाँ पर हो जाएगी बीडी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताई है कि वे कोण जो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, दोनों साइड बनते हैं, कौन से कोण होते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं आसन्न कोण कहलाते हैं। क्लियर, क्लियर है। उभयनिष्ठ भुजा समझ में आ गई कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों तरफ कौन बन रहा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। इस डायग्राम के अंदर कौन सी उभयनिष्ठ भुजा है, बीडी। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, बीडी है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हमारा आसन्न कोण हो चुका है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं, यहां पर देखो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको
कि स्पेशल हम नोट में लिख सकते हैं उसको। स्पेशल हम नोट में क्या लिख सकते हैं, देखो स्पेशल नोट में क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है कि आसन कौन कौन से हैं, यहाँ पर ये आसन कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूं कि इसी में लिख देते हैं हम यहाँ पर आसन, आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण कौन से हैं। पहला तो ये वाला है जिसका नाम हम लिखेंगे ए बी डी, एंगल ए बी डी, और दूसरा हमारा ये वाला होगा जिसका नाम हम लिखेंगे सी बी डी, एंगल सी बी डी। क्लियर, ये हो गए हमारे कौन से आसन कोण। अब नोट में हम क्या बात करने वाले हैं, नोट में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो आसन जो कोण होते हैं, यहाँ पर जो आसन कोण है, ठीक है, दो आसन कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद रखोगे क्या कि दो आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख देते हैं, नोट कर लेना इस बात को कि दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर, अब आगे बढ़े। आसन कोण आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। इसमें स्पेशल नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद रखोगे कि दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नवे पर, नवे कोण पर। नवा कोण क्या कहता है देखेंगे, और कौन सा कोण है हमारा नवा देखेंगे। नवा कोण हमारा, देखो नवा कोण हमारा आएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, नवा कोण हमारा आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो नवा हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, या सम्मुख कोण, इसका दूसरा नाम क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने, मतलब आमने सामने के कोण कौन से कोण है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। परंतु इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे हम, यहां पर मैं डायग्राम से आपको बता देता हूं। जैसे कि ये हमने एक डायग्राम बनाया, ओ ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, और ये हमारे बनने वाले कोण। क्लियर, ये हमारे बनने वाले कोण हैं, इनका नाम दे देते हैं। पहली वाली रेखा हो गई ए हो गई, ये हो गई बी हो गई, और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा हो गया, वो हो गया। क्लियर, देखो डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, जब भी कोई दो रेखा आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, जब भी कोई भी दो रेखा या किरण, जब भी कोई दो किरणें आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो बनने वाले आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने काम में लेंगे हम, बनने वाले आमने सामने, ये आमने सामने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि जब कोई भी दो किरणें आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो
बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। क्लियर है अब आपको कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जब भी कोई दो किरणों को हम आपस में एक दूसरे से काटते हैं, मतलब जो दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो बनने वाले आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता देता हूं कि अगर हम इसमें नाम देना चाहें तो आगे और क्या नाम दे सकते हैं? ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमने नाम दिया है, हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण ये बराबर होंगे। और ये कोण कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे देखो BOA या कोण AOB किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले के, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो AOB किसके बराबर होगा? इसके COD के, कोण COD के। ऐसे ही ये वाला कोण BOC बराबर होगा इसके AOD, कोण AOD के। क्लियर है अब आपको कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? ठीक है, आगे की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। आज तक के लिए इतना ही। आज के लिए हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी क्लास की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।